हाय जय हिंद। तो कैसे आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एसएससीजीडी का हिंदी का पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि हिंदी का पार्ट आपका जो 25 क्वेश्चन आता है, जो अभी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल होने वाला ये वीडियो। कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मेरे पास जैसे अवेलेबल आप देख सकते हैं, एसएससीजीडी का जो 2015 में जो पेपर हुआ था उसका मेरे पास क्वेश्चन है। मेरे पास 2015 के बाद जो 2013 में हुआ था उसका भी मेरे पास क्वेश्चन है, और मैंने जब दिया था 2018 में उसका भी मुझे पता है कि किस किस टाइप का हिंदी का क्वेश्चन आता है। और आपको मैं ये भी बता दूंगा, आपको जैसे मैं बताया था कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, स्पेशली एसएससीजीडी 2023 के लिए। जैसा आपको बताया था मैंने, लूसेंट का सामान्य हिंदी। तो इसमें से क्या क्या चैप्टर में आपको सिलेबस क्या क्या इसमें पार्ट आपको कवर करना है, मैं वो अभी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बुक से बताता हूँ कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये बताने के बाद आपको मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये चैप्टर से ये क्वेश्चन सब आ रहा है। तो मैं आपको वो लास्ट में दिखाऊंगा 2015 का क्वेश्चन किस किस टाइप का हिंदी का क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा समय लगेगा पर यह वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी में डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने टिक करके रखा था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम कैसे था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या है, वर्णमाला है, वर्तनीय है, संधि है, उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार में आपको पूरा कवर नहीं करना। शब्द विचार में सिर्फ आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये पढ़ना है आपको किसमें, शब्द विचार में। फिर तीसरा पार्ट आता है जो कि सी है वाक्य विचार में। तो इसमें आपको पढ़ना है वाक्य शुद्धि, फिर मुहावरे, फिर क्या बोलते हैं लोकगीतियाँ या फिर कहावतें। तो इतना चीज आपको इससे पढ़ना है। तो किस किस टाइप का हर पार्ट से क्वेश्चन है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि क्या पढ़ना है, ये पार्ट में जो आपको पढ़ना है, आप ये जब बुक लेंगे तो आप देखेंगे कि पहला पार्ट में होगा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वर्णमाला है, दूसरा है आपका वर्तनी, तीसरा है आपका संधि। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपको मैं पहले वो दिखाता हूँ। तो इसमें से आप ये पार्ट को छोड़ दीजिएगा, वर्णमाला को पार्ट को छोड़ दीजिएगा, और संधि पार्ट को छोड़ दीजिएगा, जो कि संधि विशेष होता है उसको छोड़ दीजिएगा। आपको पढ़ना है वर्तनी। तो वर्तनी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है आप देख लीजिए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग, आप लोगों को नहीं समझ में आता हो तो मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। वर्तनी को कहते हैं स्पेलिंग। जैसे कि स्पेलिंग करेक्शन है इसमें। जैसे कि अशुद्ध वाक्य होता है आकाश, आकाश, जैसे कि ये आकाश हो गया, आ कामे कर काश आकाश, ये हो गया शुद्ध, ये हो गया अशुद्ध वाक्य हो गया। तो आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आमे कर आ कामे कर काश आकाश, ये हो गया शुद्ध वाक्य। तो इसमें करेक्शन होता है, स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन आता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको इसमें देखिए, इसमें दिया रहेगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि इसी का मैं लेता हूँ। जैसे आकाश, आ कामे कर काश आकाश। दूसरा ऑप्शन रहेगा आमे कर आ कामे कर काश आकाश। तीसरा ऑप्शन रहेगा आमे कर आ का सा आकाश। चौथा ऑप्शन रहेगा आमे कर आ कामे कर का सा आकाश। तो इसमें से आपको बोलेगा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इजीली अगर आप इसको पढ़े रहे, आप नहीं पढ़े रहेंगे भी बुक, तो आपको जब आप 1 से 10 क्लास तक पढ़े तो उतना मालूम होना चाहिए कि करेक्ट इसका क्या होता है स्पेलिंग। तो आमे कर आ कामे कर का सा आकाश, ये होगा आपका शुद्ध वाक्य। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी टाइप का वर्ण विचार में जो आपका पहला पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ण विचार का 3 पार्ट है, वर्णमाला, वर्तनी, संधि। तो वर्णमाला छोड़ दीजिएगा, संधि छोड़ दीजिएगा, वर्तनी को पूरा पढ़ जाइएगा जितना इसमें दिया हुआ है लूसेंट का सामान्य हिंदी में। वर्तनी पार्ट को आप कवर कर लीजिएगा। वर्ण विचार से 2 पार्ट, दूसरा नंबर वर्तनी, इसको पूरा इसमें से कवर कर जाएगा। तो आपका ये हो। उसके बाद आपका आता है शब्द विचार। उसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर में वर्तनी के बाद आता है शब्द विचार। दादा बुला रहे। शब्द विचार।
तो शब्द विचार में आपको क्या पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक। तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, और जो भी उसके साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ अटैच, मतलब यही आपको पढ़ना है जो मैंने बताया। पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें शब्द विचार में आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद आता है सी पार्ट में आपका है वाक्य विचार है। तो वाक्य विचार से क्या पढ़ना है आपको, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, लोकगीतियां, कहावतें पढ़ना है, इतना हो गया। बस आपको इससे इतना पढ़ना है। उसके बाद आपको बस जो भी सेट्स आता है सेट्स मारना है। जो भी आपका, आप अगर ऑनलाइन नहीं सेट्स मारे तो दुकान में अवेलेबल रहता है कोई भी चीज़ का। आप कोई भी बुक जाकर के SSC GD 2023 की तैयारी के लिए सेट्स है, तो वो सब भी मतलब प्रीवियस ईयर्स के ऊपर बेसिस रहता है, वो सब आप सेट मारेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आपको मारना है। तो आपको पता ही होगा पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द, उल्टा शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो भी बहुत सारे शब्द दिए रहता है उसमें से एक शब्द। अब ये पार्ट को मैंने जो आपको बता दिया हूँ, ये सब को आप अपने बुक में ये जब खरीद लेंगे आप लूसेंट के, तो आप खरीद के अब जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसमें। जो मैंने बताया बस आपको वही सब पढ़ना है, उसका एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। उसके बाद आप अपना सेट्स मारिए अपना, उतना में आपको 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा हिंदी में। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे बुक बता जाएंगे, ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए, आपको कुछ नहीं पढ़ना, उतना नहीं करना। आप लूसेंट का सामान्य हिंदी ले लीजिए, इतना मैं जो टिक करके मैं आपको बता दिया हूँ उतना पढ़िए। उसके बाद आप सेट्स मारिए, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर्स का सेट जो भी बेसिस पे, हिंदी का बेसिस पे होता है, या फिर ऑनलाइन में सेट्स चलता है SSC GD जो स्पेशल तैयारी हो रहा है उसके लिए सेट्स, तो आप वो मारिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 2015 का क्वेश्चन किस तरह से आया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था आपको पहले, तो आप देख सकते हैं 2015 का सामान्य हिंदी का पार्ट, जो कि पहला 3 क्वेश्चन किस टॉपिक पे आया था। देखिए, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ये समझ में आएगा, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, ये क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। तो ऑप्शन में आपका दुष्कर, बी नंबर में आपका दुर्लभ, सी में है आपका अलभय, डी में है आपका मनोरंजन, डी में आपका दुष्पर्याय, तो देखिए, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, ऑप्शन में दुष्कर, दुर्लभ, अलभय, दुष्पर्याय। तो इसका आंसर होगा क्या, दुष्पर्याय। मतलब जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको दुष्पर्याय कहते हैं। उसी तरह से है इसका, मन को आनंदित करने वाला, मोहित, प्रिय, श्रेयस या मनोरंजक। तो आपको पता क्या बोलते हैं, मन को आनंदित करने वाला, तो क्या होगा सही है उत्तर इसका मनोरंजक। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक पे मैं एक बता दिया क्वेश्चन, उसके बाद आता है, देखिए, दिए गए शब्दों को उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तुत किए गए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका विलोम शब्द चुनना है। तो विलोम शब्द से भी मैं एक बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि प्रतिवादी है, पहले देखिए प्रतिवादी, इसको ऑप्शन में दिया हुआ है आरोपी, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें संवादी, तीसरा ऑप्शन है विपक्षी, चौथा उत्तर है वादी। तो सीधी सी बात है, प्रतिवादी का क्या होगा, आरोपी, संवादी, विपक्षी या वादी। तो प्रतिवादी का वादी विलोम शब्द। इसी तरह से विलोम शब्द से भी 3 क्वेश्चन इसमें आया हुआ, और इससे जो मैं पहले बताया इससे भी 3 क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हो सके हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो
कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करना आपको। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो इसका ऑप्शन में है पाना चाहता है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, या कोई त्रुटि नहीं, या फिर सम्मान और प्रशंसा। तो इसमें से आपको जो गलत वर्ड है उसका यूज करना है, मतलब जो गलत सेंटेंस है उसको आपको टिक करना है। जैसे कि है इसका, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो इसको ऑप्शन में दिया गया है पाना चाहता है। पाना चाहता है ये गलत है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ ये गलत है कि बुरा से बुरा व्यक्ति, ये है बी नंबर में, ये नंबर ऑप्शन है। सी में है नन ऑफ दिस, मतलब कोई त्रुटि नहीं है, और डी में है सम्मान और प्रशंसा, ये है डी नंबर में। तो इसका क्या होगा, बुरा से बुरा व्यक्ति टिक होगा बी नंबर, क्योंकि इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, बुरा से बुरा नहीं होगा, ये गलत है, इसलिए इसमें बी में टिक है। तो बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो इस टाइप का भी आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बुक में आपको बताया था कि रिक्त स्थान का भी है उसमें, तो मैंने जो आपको बुक में बताया वो सब पढ़ लेंगे तो वही सब क्वेश्चन में आ रहा है, इतना ये याद रखिएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप आराम से 25 नंबर आप ला सकते। बेस्ट स्कोरिंग पार्ट यही है हिंदी, या हिंदी को आप आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो जैसे कि हैजा, जैसे कि क्वेश्चन इसमें 1 नंबर में, हैजा एक डेज रोग है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ ए बी सी, अभिक्रामक, आक्रामक, या संक्रमक, या अतिक्रमक। तो आपको जैसे कि पता है कि हैजा एक संक्रमक रोग है, तो आप सीधी सी बात है जिसमें ऑप्शन है संक्रमक, आप संक्रमक में टिक मार देंगे, संक्रमक, हैजा एक संक्रमक रोग है। तो रिक्त स्थान में इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें से आपका जैसे कि एक ये बना हुआ, मतलब आपको कुछ लोग, मतलब एक सेंटेंस पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें से आपका उचित वो वर्ड का उसमें चयन करना है। तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े और अन्य कुछ ना कर सके, तभी उनके ज्ञान में होगी। तो जैसे कि 88 में जिसे लिखा हुआ, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त को ही शिक्षा का एकमात्र, ये 88 है। जैसे ये रिक्त स्थान जैसा है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें बीच बीच में 88 नंबर 90, 88, 88, 89, 89, आपको 88, 89, 90 एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ, बीच बीच में आपको खाली स्थान दिया हुआ, उसमें क्या होगा, और उसको ऑप्शन भी दिया हुआ, जैसे कि 88, 89, 90, 90 और 92। तो इतना सारा पार्ट दिया हुआ। जैसे कि मैं पहला पढ़ के बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र, क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ, माध्यम, सहारा, उद्देश्य, औजार। तो इसका ऑप्शन में सही करेक्शन आपको क्या होगा, सी नंबर। तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, तो ये सही है। उसी वजह से ऐसे लोगों चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके ज्ञान में। तो 89 नंबर में ऑप्शन में क्या, पूर्ति, अभिवृद्धि, प्राप्ति, उपलब्धि। तो क्या होगा, तभी उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। तो 89 में अभिवृद्धि होगा। तो ऐसी खाली स्थान भी दिया हुआ है, इसमें आपको देख करके ऑप्शन से आपको चूज करके भरना है। उसके बाद आता है, आपको दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो शुद्ध अशुद्ध मैं आपको अभी बुक में दिखाया था, तो उसी हिसाब से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें दिल्ली में जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है। तो इसमें से आपको सही क्या लगा, तो सीधी सी बात आपको सही लगा होगा, हमें दिल्ली जाना है। तो इसमें से आपको सही मार देना टिक, तो इसमें से आपको सही मार देना टिक, हमें दिल्ली जाना है। तो
स्टेप का हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या था, दिए गए मुहावरे और लोकगीतियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए, प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभी मैं आपको बताया था बुक से मुहावरे पढ़ना, लोकगीतियाँ पढ़ना, तो उसी से क्वेश्चन है रिलेटेड। ना सावन सूखे ना भादो हरे, तो इसका क्या मतलब है? ये कहावत आपको मालूम है, ना सावन सूखे ना भादो हरे, तो इसका क्या मतलब बनता है? सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। या फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। पानी पी पी कर कोसना, मतलब हर घड़ी दूसरे को अंगमल चाहना, अंगमंगल, हर घड़ी दूसरे को अंगमंगल चाहना। तो ये मुहावरे हैं, जब आप बुक से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का मुहावरे आपने सुना होगा कि ना सावन सूखे ना भादो हरे, तो इसका क्या मतलब होता है? तो आपको बुक में आपको पढ़ के मालूम हो जाएगा। उसके बाद आता है दिए गए शब्दों के पर्याय समान अर्थ शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, तो आपको समान अर्थी शब्द चुनना है। जैसे कि बादल को क्या बोलते हैं? समान अर्थी आप जानते होंगे, ऑप्शन दिया। बादल को क्या बोलते हैं? अम्बुधि, अम्बुज, पयोधि या पयोध। तो बादल को क्या बोलते हैं? पयोध बोलते हैं। इसका समान अर्थी। जंगल को आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोगों जब मैट्रिक पढ़े होंगे संस्कृत में दिया होगा, या फिर हिंदी पार्ट में भी दिया रहता है। जंगल को क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द में ऑप्शन में कुसुम, बाग, दुर्मदल या कानन। तो जंगल को क्या बोलते हैं? कानन। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन आ जाएगा। तो हर पार्ट से 3-3 क्वेश्चन रहता है। क्या रहा? विलोम शब्द से रहा, उसके बाद आपका रहा मुहावरा रहा, लोकगीतियाँ रहा, रिक्त स्थान रहा, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वर्ड रहा। तो इसी सबसे जो मैंने आपको बुक में बताया हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। आपको मैं 2015 का जो आया था क्वेश्चन, उसी टाइप से 2013 का भी, 2018 का भी वही टाइप का क्वेश्चन आता है। जो अभी 2021 में वही टाइप का क्वेश्चन आ रहता है रिलेटेड। अगर 2021 में जो एग्जाम देंगे वो लोगों को पता होगा, लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ सही। तो जो मैंने बुक से बताया आपको बस इतना ही करना है। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको हिंदी के लिए 10 बुक भी नहीं पढ़ना है। आपको मैंने जैसे बतला दिया बस आपको वही करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैंने तैयारी किया था तो मैं एक ऐसी बुक लिया था, सेट्स लिया था, प्रैक्टिस सेट। तो देख सकते आर्यन का है, आर्यन का सेट है ये। 2018 का आपको दिख रहा हो कि नहीं? मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ ना साधन नहीं आपको बताने के लिए। मैं इसके लिए ब्लॉग जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2018 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये मैं जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम मैं ऑनलाइन भी कर रहा था, पर मैं एक बाजार से एक शौक होता है कि जा करके ले ले, तो मैं प्रैक्टिस सेट एक लेकर आया था। तो इसमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दिया हुआ था 15 का 13 का, तो इसमें था। तो ये आर्यन का सेट था। तो ये सेट मैंने पूरा मारा था, मैंने हर सेट मारा था। मैंने जैसे तैयारी करने के बाद मैं सिर्फ सेट मारता था, मैं सिर्फ एग्ज़ाम ही देता था। आपको दूसरा वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रेटजी कैसे रहना चाहिए 2023 के लिए। आप लोग एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर कैसे रह जाएंगे एक ही बार में। आप लोग तैयारी करने के बाद आप लोग वहाँ पर मेंटली पूरा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मेंटली से जैसे होता है कि यहाँ पे आपको तैयारी करने के बाद आपका वहाँ पर मेंटल काम नहीं करता, जो पढ़े लिखे वो भी वहाँ पर भूल जाते हैं। तो ये आपको नहीं होगा। मैं किस तरह से आपको तैयारी करना है मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इतना था आप लोगों को हिंदी के लिए, आपको कंप्लीट मैंने बता दिया हूँ क्या पढ़ना है। आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। और ये क्या बोलते हैं जो मैंने बताया अभी लुसेंट का सामान्य हिंदी, उसमें से क्या टॉपिक पढ़ना मैं आपको बता दिया हूँ। उतना पढ़ने के बाद, उतना कंप्लीट करने के बाद ये बुक, उसके बाद आपको सिर्फ सेट मारना है। आपका 25 नंबर हिंदी से कहीं नहीं जाएगा। 25 आपका हिलेगा ही नहीं। आपका 24 भी नहीं होगा, पूरा 25 पे 25 पूरा मारेंगे आप, इतना कर लेंगे। तो मेरे तरफ से यही कोशिश रहता है कि आप लोगों को जितना हो सके मैं नॉलेज दे दूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो लोगों को भी शेयर कीजिएगा, वो लोगों के पास भी नॉलेज आना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरी है। तो आप गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी रहने वाला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए जय हिंद।